अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ईद आने वाली है और क्या आप लोगों ने सोच के रखा है कि ईद पर क्या बनेगा। मैं आपकी मुश्किल आसान करती हूँ। आज का मेन्यू है नवाबी सेवइयाँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे सेवइयाँ। पूरा एक पैकेट मैंने यहाँ पे ले लिया था सेवइयों का, और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लूँगी हाथों से। और हाथों से आप इसको बिल्कुल क्रश कर लें। बहुत इजीली ये क्रश हो जाती है। देखिए बिल्कुल फ़ाइन पीसेस इसके बिल्कुल अभी रेडी है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हीट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 चमचा घी ले रही हूँ और 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ यहाँ पे मक्खन। और जब मक्खन और घी जो है वो गर्म हो जाएंगे तो हम इसमें यहाँ पे सेवइयाँ ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें यहाँ पर तो घी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर स्किप कर सकते हैं, लेकिन इधर ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। या तो आप सिर्फ घी लें या फिर बटर से भी इसको बना सकते हैं टोटली। और बटर जब यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा ये गर्म होने पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे सेवइयाँ ऐड करूँगी और सेवइयों को इसी में भूनूँगी। घी और मक्खन यहाँ पे गर्म हो गया था और मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगी सारी सेवइयों को। और यहाँ पे ख़्याल रखिएगा कि फ्लेम हाई ना हो, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको भूनेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको यहाँ पे भूना था और इस तरह से हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और फिर यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 4 चमचे पाउडर शुगर और साथ ही इसके मैं ऐड कर लूँगी 4 चमचे पाउडर मिल्क के भी। यहाँ पर आप रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर अच्छे से मिक्स हो जाएगी जल्दी इसमें, तो इस वजह से मैंने इसमें पाउडर शुगर ही यूज़ किया है। ये मिल्क पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें। ये इतना रिच और इतना मज़े का लगेगा आपको जब आप ये बनाएंगे, तो सेवइयों का अपना ही एक अलग टेस्ट आएगा इसमें। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 3 से 4 मिनट आप इसको अच्छे से यहाँ पे मिल्क पाउडर और शुगर के साथ मिक्स करके इसको इसके साथ ही भून लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट तक, 5 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, भुन जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और इस स्टेज पे ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। इसका हाफ़ पोर्शन मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ, जिसका मैं एक लेयर बना लूँगी बेस के तौर पे। और बाकी की सेवइयों में मैं थोड़ा सा जर्दी का रंग ऐड कर रही हूँ ताकि ज़रा अच्छा सा प्यारा सा इसमें कलर आ जाए, क्योंकि हम इसकी टॉप लेयर बनाने वाले हैं तो गार्निशिंग के टाइम पे ये बहुत अच्छा लगेगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जिस बेस की मैं आपसे बात कर रही थी वो मैं बताने जा रही हूँ। मैंने इस तरह का एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं पूरा अपना गार्निश करूँगी। और आप किसी भी तरह का अच्छा सा बाउल ले लीजिए। हम इसमें बेस बना लेंगे सेवइयों से जो हमने बाउल में निकाली थी। अच्छे से आप इसको चमचे से इसमें सारा डाल लीजिए। आप चाहें तो हाथों से भी इसको पूरा स्प्रेड कर सकते हैं। बस सारा हम गार्निशिंग बाउल में हम इसको सारा डाल लेंगे। सेवइयों को यहाँ पे अच्छे से फैला लेंगे। अब यहाँ पर ग्लास, कटोरा या जो भी चीज़ हो उससे हम इसको अच्छे से दबा दबा के एक थिक लेयर बनाएंगे। और मेरे पास यहाँ पे बच्चों का एक छोटा ग्लास था तो मैं इसको यहाँ पे इससे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि थिक लेयर बन जाए। बहुत अच्छे से प्रेस करना है, ये एक टाइट कवरिंग लेयर बने, क्योंकि हम इसको जमाएंगे तो ये केक की तरह से एक लेयर बन जाएगी इसकी, ताकि हम इसको काट के खा सकें। इसी तरह से एक पतली सी लेकिन टाइट लेयर बना देनी है हमें। पूरा प्रेस कर करके हम इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और साथ ही मैंने पहले से बॉईल हुए हुए दूध में से थोड़ा सा पोर्शन जो है वो दूध में से निकाल लिया था। और यहाँ पे मैं कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर कर। और साथ ही मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ही भर के। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। इसको अच्छे से फेंट लीजिए। अच्छा सा मिक्सचर इसका तैयार करके हम इसको साइड कर लेंगे। और दूध बॉईल हो रहा था मैंने यहाँ पर, और बॉयल दूध में मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके जो हमने मिक्सचर बनाया है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, ताकि एकदम से आप डालेंगे तो
लम्प्स बन सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते रहेंगे। सबसे ज़रूरी बात, जब हम मिक्सचर ऐड करेंगे तो हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे मिक्सचर डालते हुए, ताकि कोई भी लम्प्स ना बन सके। और रुक रुक के थोड़ा थोड़ा हम इसमें मिक्सचर ऐड करेंगे। और इसी तरह सारा मिक्सचर मैं इसमें ऐड कर लूँगी और फ्लेम इसमें मैंने लो ही रखी है और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और बॉईल होने देंगे और इतना पका लेंगे कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि आपके स्पून पे ये कोट कर रहा हो। बस मुझे ये यहाँ पे बिल्कुल रेडी लग रहा है और हमें इतनी ही देर पकाना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगे थे मुझे और ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आधा कप कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं और अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप कंडेंस मिल्क के साथ शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क इनफ रहेगा। और अगर चाहें अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ पे 2 से 3 चमचे आप क्रीम भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम। और फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करी। आपको थोड़ा ज़्यादा शुगर पसंद है तो 3 से 4 चमचे आप इस स्टेज पे ऐड करके इसको सही से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी था और इसी तरह गरम ही बैटर हम अपना सेवइयों की बेस पर बिल्कुल इसको अच्छे से फैला लेंगे और पूरा हम इसमें बैटर हम पूरा ही ऐड कर लेंगे। फिर सेकंड लेयर मेरी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। देखिए बिल्कुल अच्छे से कवर कर रहा है और दोनों लेयर्स बड़े अच्छे से नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे हम अपनी थर्ड लेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम टॉप लेयर बना लेंगे। जो बची हुई सेवइयाँ थी जिसमें जर्दी का रंग ऐड किया था, उससे हम यहाँ पे टॉप लेयर बनाएंगे। अच्छे से ये भी पूरा कवर कर देंगे। सेवइयों को अच्छे से यहाँ पे कोट कर लेंगे ताकि हमारी कस्टर्ड फीलिंग नज़र ना आए। यहाँ पे टॉप लेयर भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ क्रश्ड पिस्ता और बादाम के साथ यहाँ पे गार्निशिंग कर लूँगी सेवइयों को। और जी, नवाबी सेवइयाँ बनके बिल्कुल रेडी हैं। 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा करके खाइए और बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अल्लाह हाफ़िज़।